अबे ध्यान से। वही आवाज सुनकर अंदर आ गया तो बाबू तुम भी हद करते हो हैं? अरे अपनी दुकान है, कोई आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? खुल गया। खोल इसे। सब बेकार की चीजें। कान का झुमका, मुझे पहले ही पता था कि पुरानी हवेली में मिलने वाला कुछ है नहीं। बेवकूफ था जो तुझ जैसे गधे पे विश्वास किया, उस हवेली में चोरी करने गया। ले बांध ले इन्हें। तेरी किस्मत में तो ये घुंघरू ही लिखे। चल दुकान बढ़ा, घर चले। बाबू ये तो सोना है। देखा बाबू, मैंने कहता था, लग गया ना खजाना हाथ। चल उठा उन्हें। ये तो सोने के हैं। नाजुक से पैर और उनमें छन 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 करते खूबसूरत से घुंघरू। लेकिन अगर वही नाजुक से पैर मौत का तांडव करना शुरू कर दें और लोगों को मारना शुरू कर दें तो वही सुर और ताल दहशत बन जाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही खूबसूरत घुंघरुओं की है। देख कर ही मुर्गन स्वामी हम किधर फंस गए? अयो नहीं बेटी, हम तुमको करके समझाता ऐसे करने का। समझा? ऐसे करने का। हाँ। लो गिरी बंदरिया जोर से, घुंघरू टूटे डोर से। चुप कर तू, चल उठ यहाँ से। अरे नेहा, तुम सुकाई को भगाता, तुम आमू को भगाओ, आमू को। अरे सच्ची तो कहता तुम्हारा भाई नृत्य सीखना तुम्हारे बस का बात नहीं। मास्टर जी,
आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना। कोशिश अरे कहा के कोशिश करते तुम न ताल पे तुम्हारा कदम आता ना चेहरे पे कोई भाव। नेहा हम सच्ची बोल, अरे तुमको नृत्य सिखाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। अरे बीन बज बज के टूट जाएगा, लेकिन तुम भैंस की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा होता। अम्मा हमको माफ करो, तुम्हारे बेटे को नृत्य सिखाते सिखाते हम अपना नृत्य भूल जाएगा। हमको माफ करो। लेकिन मास्टर जी सुनिए ना। माफ करो अम्मा, हम तुम्हारे बेटे को डांस नहीं सिखा सकता। नेहा, कितनी बार तुझे समझाया कि डांस वाज के चक्कर में मत पड़। कितनी सारी चीजें कर सकती है तू। नहीं मॉम, मुझे डांस सीखना ही सीखना है। मुझे कॉलेज के ड्रामा में हीरोइन बनना है। पता है हर्ष ने कितनी मेहनत से कोरियोग्राफी की है, और अगर उसने किसी और को हीरोइन बना दिया तो नहीं, ऑडिशन में जाने के लिए मुझे डांस सीखना ही पड़ेगा। पर नेहा इतने कम समय में कैसे सीख लेगी तू? मुझे नहीं पता, बट मुझे डांस सीखना ही है। अरे आप लोग जो एंटीक पीसेस देख रहे हैं, ये सालों से इस दुकान में बंद पड़े हुए थे, लेकिन अब इसे कोर्ट ने बेचने के आदेश दे दिए। तो अब आप लोग अपनी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से एंटीक पीसेस खरीद सकते हैं। बस थोड़ी देर में लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट बनते ही नीलामी शुरू करते हैं। 10 साल से दुकान बंद थी। 2 बाप बेटे मिलकर इस दुकान को चलाते थे, और एक रात दोनों अंदर मरे पाए गए। इतने सुंदर घुंघरू, ऐसे घुंघरू तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे। एक्सक्यूज मी, यस इन घुंघरुओं की कीमत क्या है? मैडम, ये प्योर गोल्ड है। सोने का लगभग 5 लाख रुपए के होंगे। 5 लाख? जी हाँ। सोने के घुंघरू? लेकिन ये तो बहुत महंगे हैं। लगता है इन्हें देखकर ही मन भरना पड़ेगा। लेकिन कितनी लकी होगी ना वो लड़की जो इन घुंघरुओं को अपने पैरों में पहनेगी। काश कि मैं तुम्हें खरीद पाती। अरे नेहा आ गई? कॉफी पियोगी? नहीं माँ। बैग में चमक क्या रहा है? ये घुंघरू, लेकिन ये मेरे पास कैसे आए? शायद किसी ने गलती से रख दिए होंगे। गलती से, जिसने भी किया अच्छा ही किया। मेरा तो पहले ही इन पे दिल आ गया था। लेकिन ये मेरे नहीं है। मैं कल इसे लौटा दूंगी। अगर 2 दिन रख लूं तो? हाँ, 2 दिन रख लेती हूँ। थोड़े दिन मेरे पास रहेंगे तो किसी का क्या जाएगा। कम से कम मेरे पास अभ्यास के लिए सोने के घुंघरू होंगे। अब मास्टर जी को मैं दिखा दूंगी कि मैं कितना अच्छा नाच सकती हूँ।
एटीट्यूड नहीं आ रहा है। तुम मेनका हो, अप्सरा। यू नो दैट एलिगेंस, दैट ग्रेस शुड बी देयर। यू नो ऐसा लगना चाहिए कि विश्वामित्र की तपस्या तुम्हारे कारण भंग हो सकती है। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। गुड। वैसे भागे देख रही थी। तू उसे अपनों की मेनका नहीं है, ना कोई बन पाएगी। वैसे तुमने घुंघरू खरीदे हैं या से कहीं चोरी करी है? देख में सोने के लगता है। अरे मेरे घुंघरू दे, मेरे घुंघरू। अरे नहीं देता। अरे पकड़ पकड़ पकड़, उठा उठा उठा। भाग यहाँ से, भाग। जा। सुन बंदरिया। अब देख, हम दोनों मिलके ऐसा अभ्यास करेंगे कि मास्टर जी को भी दिखा देंगे कि मैं डांस कर सकती हूँ। और उन्होंने जो मेरा अपमान किया ना, मेरा अपमान, वो अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर रणवीर, हेलो। बचाओ बचाओ मास्टर। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं, प्लीज बताइए। हेलो 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 हेलो, आप प्लीज अपना पता बताइए, कहां से बोल रहे हैं आप? हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको बचा लो। हेलो हेलो जयवंत, ये कॉल ट्रेस करो जल्दी, क्विकली क्विक। ऑन इट। हेलो। अब तुम्हारी बारी मास्टर जी। रणवीर, कॉल ट्रेस हो गया है। वी गॉट द लोकेशन। लेट्स गो। या लेट्स गो। नाचोगे तब तक जियोगे मास्टर जी। जहां आपके कदम रुके वहां आपकी सांसें रुकी। Hey. My God. He's dead.
नेहा, इतना गुस्सा क्यों हो? मम, आपको पता है काम्या ने क्या किया? क्या किया? मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मेरे साथ ही धोखा किया। वो चुपके चुपके डांस सीख रही थी और कल जाके उसने मेनका का ऑडिशन दे भी दिया। मेरी पीठ पीछे सब कुछ हो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं। और आपको पता है, सब कह रहे हैं कि हर्ष उसी को मेनका बनाने वाला है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कैसे नहीं है मॉम? ये तो पीठ पीछे छुरा भोगने वाली बात हुई ना। वो जानती थी कि मैं ये रोल करना चाहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद हाउ कुड शी डू दैट? तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ, तुम बस प्रैक्टिस करो। क्या पता तुम्हारा ऑडिशन उससे बेहतर हो जाए। काम्या से बेटर ऑडिशन देना है ना तुझे? हाँ, वही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस। जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाती ना, तब तक प्रैक्टिस करती रहूंगी। रुक, मैं देखती हूँ। जी आप? आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। पुलिस? जी कहिए। आप मास्टर राजेंद्र नाथ के बारे में क्या जानते हैं? जी, वो मुझे डांस सिखाते थे। कुछ 3-4 दिन ही सीखा मैंने उनसे। और उसके बाद? उसके बाद उन्होंने मुझे डांस सिखाना बंद कर दिया। उनके शब्दों में कहा जाए तो मुझे नृत्य सिखाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। माफ कीजिए, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि राजेंद्र नाथ जी नहीं रहे, किसी ने बड़ी बेरहमी से उनकी जान ले ली। क्या कह रहे हैं आप? जी यस मैम। और मैम, हम उसी केस के सिलसिले में तफ्तीश करने आए हैं। उनके काफी स्टूडेंट से पूछताछ की हम लोगों ने, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं? लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हाँ, हम उन्हें ज्यादा नहीं जानते थे, बस 2-3 बार क्लास लिया मैंने उनसे। ठीक है, आप लोगों को इस केस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले ना, तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो इतना टेंशन मत ले, जा अपने कमरे में आराम कर, जा। ऐसा कैसे कर सकती है काम्या? आप देखना, मैं इतना अभ्यास करूंगी कि उसे हरा दूंगी। बड़ी आई, मुझे धोखा देगी, उसे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छे से। ये जो भी हुआ है इन घुंघरुओं की मदद से हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ।
हाँ बोलो, एक और मर्डर? कहां पर? Same. अपने आप को संभालो नेहा। नेहा, रात को करीब 2 बजे निखिल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बचाओ बचाओ दीदी, हेल्प। लेकिन मैं उसके कमरे में पहुंचू उससे पहले वो कल ही मेरी निखिल से डांस को लेके लड़ाई हो रही थी। मैंने उसे गुस्से में क्या क्या बोल दिया, इतना तक बोल दिया कि इससे अच्छा तो मेरा कोई भाई होता ही नहीं। और वो मुझे क्या पता था वो अरे नेहा की मास्टर जी, फिर उसकी कॉलेज फ्रेंड काम्या और अब उसका भाई निखिल। You know the common factor is नेहा। क्या लगता है? नेहा पे नजर रखनी होगी हमें। रणवीर बोलो। यार नेहा के बारे में एक अजीब बात पता चली है। क्या? कि नेहा को डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। यहाँ तक कि डांस मास्टर ने उसे डांस सिखाने से भी मना कर दिया था। लेकिन एक अजीब बात हुई, उसके भाई की मौत के 1 दिन पहले वो मेनका के रोल के लिए एक ऑडिशन देने गई, जहाँ उसने इतना परफेक्टली डांस किया जैसे कोई ट्रेन डांसर करता है। हाँ, लेकिन कोई 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद इतना अच्छा डांसर कैसे बन सकता है? आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, और उसी गड़बड़ का पता लगाना है। अच्छा जयवंत, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? मैं कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था तो पता चला कि आज से ठीक 10 साल पहले एक ऐसा ही मर्डर हुआ था। दोनों बाप और बेटा दोनों मारे गए थे। वो दोनों एक एंटीक शॉप चलाते थे। ना ही कातिल का कोई पता चला है, ना ही उसका कोई मोटिव। हाँ, पर तरीका एकदम से। हाउ इज इट पॉसिबल? और 10 साल पहले किए हुए मर्डर से नेहा का क्या ताल्लुक हो सकता है? नेहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। देखो, मुझे गलत मत समझना। आई नो कि ये सही टाइम नहीं है तुम्हें ये सब बताने का, लेकिन हर्ष ने प्रतिमा को चुन लिया है मेनका के रोल के लिए। क्या? हर्ष ने प्रतिमा को चुन लिया? हर्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जयवंत, मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा है। नेहा घर के बाहर निकली है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेहा के स्थान पर किसी और को महंगा बनाने की? तुम्हें नेहा की मेहनत और उसकी कला की बिल्कुल कदर नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया नेहा? तुम किस तरह से बिहेव कर रही हो? चिढ़ आती है ऐसे लोगों को जो कला का अपमान करते हैं। तुमने नेहा की कला का अपमान किया है। तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ ऐसा मेरा वो मतलब नहीं था नेहा। तुम डोंट वरी। मैं नेहा को ही सिलेक्ट करूंगा अपने प्ले के लिए। मैं सिर्फ नेहा को ही सिलेक्ट करूंगा। तो तुम गलती कर चुके हो, अब तो इसकी सजा मिलती रहेगी। नेहा तो मेरे पास और तुमने क्या किया? नेहा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने हर वक्त उसे धोखा दिया। धोखा दिया ना उसे, धोखा दिया ना उसे। तुमने कला का अपमान किया है, मार डालूंगी तुझे। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? नेहा, डोंट वरी, अब इसे कुछ नहीं होगा। रणवीर, कोई है? कोई है? आप लोग यहाँ? जी, हमें आपसे पूछताछ करनी है। हाँ, कहिए। ये घुंघरू, मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि घुंघरू कभी भी मेरे सामने ना आए। क्यों लेकर आए हो इसे? ऐसा क्या है इन घुंघरुओं में जो आप इन्हें देखना नहीं चाहते? एक बहुत लंबी कहानी है। पूरा दिन है हमारे पास, आराम से सुनाइए। ये घुंघरू ठाकुर धर्म प्रताप सिंह की अमानत थे। ठाकुर साहब बहुत प्यार करते थे इन घुंघरुओं से, और एक बड़ी सी संदूक में उन्होंने इसे बंद करके रख दिया था। और 10 साल पहले वो संदूक चोरी हो गई। 10 साल पहले? बेवकूफ था मैं, तुझ जैसे गधे पे विश्वास करके उस हवेली में चोरी करने गया। शायद इन्हीं घुंघरुओं की वजह से उन दोनों बाप बेटे की मौत हुई। हाँ, आप ठाकुर धर्म प्रताप सिंह के बारे में कुछ बता रहे थे। जी, ठाकुर साहब ललिता से बेइंतहा प्यार करते थे।
ऐसी देखती रहेगी या जाएगी भी? दुपट्टा फेंक रही है। ललिता जी। ठाकुर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट। सोने के घुंघरू? जी हाँ, सिर्फ आपके लिए। नहीं ठाकुर साहब, इतना कीमती तोहफा हम नहीं ले सकते। आप यहाँ से चले जाइए। अगर मनोज ने हमें यहाँ एक साथ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। आप चले जाइए यहाँ से। आप उस मनोज से डरती क्यों हैं? आप एक बार हाँ कहिए, मैं आपको शैतान और इस नरक से बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं आपको अपनी रानी बनाकर रखूंगा। ठाकुर साहब, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे अपने घुंघरुओं के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप अपने उन घुंघरुओं की खातिर इन्हें स्वीकार कर लीजिए। क्यों नहीं ललिता, ऐसे दिया हुआ तोहफा ठुकराते नहीं है, और वो भी ऐसा तोहफा जो सोने का हो। ले लो ले लो, दीदी हो जा। अरे रखो इसे, तोहफे का सम्मान करना चाहिए। बड़ा प्यार आ रहा है तेरे यार के दिए हुए तोहफे पर। बड़ा लट्टू हो रहा था वो। कहीं तेरा इरादा उसके साथ भागने का तो नहीं? गलत समझ रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बेवकूफ हूं ना मैं। ऐसे कोई इतना महंगा ये सोने के घुंघरू तेरे को उपहार में दे देगा? क्या कह रहा था वो? पापी हूं मैं, शैतान हूं। तेरे को मैंने यहाँ इस नरक में बिठा के रखा हुआ है? वो क्या कह रहे थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ना। और एक नचनिया भी। मैं नचनिया? सही कहा तुमने, नचनिया हूँ मैं, पर मेरी भी इज्जत है। तुम सच तो ठाकुर साहब, जो मेरी कला की कदर करते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं, जो मेरी ही कला की कमाई खाता है और उसकी इज्जत नहीं करता। इज्जत पता है मुझे कितनी इज्जत करता है वो। ऐसे ऐसे है उड़ा उड़ा के इज्जत है ये तेरी बात करती है। तो ठीक है, कल से अपने कोठे पर खुद ही नाचना। ललिता की मौत के बाद उसकी आत्मा इन घुंघरुओं में जा बसी, और एक रात बड़ी ही बेरहमी से उसने मनोज और उसके खास आदमी का कत्ल कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता वो हर उस आदमी का कत्ल करती चली गई जिसने उसे परेशान किया था। ठाकुर साहब ललिता की हर उस चीज को जिन्हें वो प्यार करते थे एक बड़ी सी संदूक में बंद करके उन्होंने ताला मार दिया। मेरे पिताजी कहते हैं कि पिछले 60-70 वर्षों तक वो सारी चीजें उसी में पड़ी रही, तब तक कोई कत्ल नहीं हुआ। लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो संदूक चोरी हो गई और ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। ये घुंघरू एक के बाद एक मासूम लोगों को मार रहे हैं, इन्हें जल्दी मिटाना होगा। लेकिन इन घुंघरुओं को मिटाने का कोई तरीका है आपके पास? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं। ठीक है, हम लोग चलते हैं। क्या सचमुच कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है, अगर इन घुंघरुओं में आग में पिघला कर अगर नष्ट कर दिया जाए तो शायद ललिता की आत्मा को मुक्ति जरूर मिल जाएगी। मगर याद रहे, अगर एक भी घुंघरू बिना गले रह गया तो ललिता की आत्मा फिर से वापस आ जाएगी। नेहा प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हें इन घुंघरुओं को आग में फेंकना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो ललिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। प्लीज प्लीज डू इट। यहाँ क्या सोच रही हो? मत भूलो कि तुम्हारा भाई इन घुंघरुओं की वजह से तुम्हारे साथ नहीं। नेहा, सिर्फ तुम ही यही कर सकती हो, सिर्फ तुम ये कर सकती हो। नेहा, मत सोचो। वेरी गुड नेहा। डाल दूंगी। बहुत अच्छा। कम ऑन नेहा, एक दो नेहा।
stay there, stay there. नेहा, stay there. कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. बचाओ, बचाओ. नेहा, कुछ नहीं होगा. Stay calm, stay calm, stay calm. नेहा, कुछ नहीं होगा. ललिता आगे मत बढ़ना। तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी। मैं नेहा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नेहा को मेरी जरूरत है, उसे मेरी कला की जरूरत है। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है ललिता। चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। नेहा, हाँ ललिता, तुम एक कलाकार हो और कलाकार की पहचान कला से होती है, दूसरों के लिए उसकी नफरत से नहीं। और फिर मत भूलो, तुम्हारे पास सिर्फ कला ही नहीं, एक अच्छा दिल भी था। तुमने अपना सारा जीवन नृत्य को समर्पित कर दिया, किसी को मारने के लिए नहीं। प्लीज चली जाओ ललिता, प्लीज चली जाओ और इन लोगों को छोड़ दो। प्लीज ललिता, प्लीज। तुम सही कह रही हो, मैं एक कलाकार हूँ, हत्यारा नहीं। मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है।